अविनाश भाटी एक नाम जो है शामपुर में युवाओं के या ये कहें कि युवाओं को साथ लेकर चलने वाले। मैं ये जानना चाहूंगा अविनाश, शामपुर में युवाओं में आपकी पकड़ कैसे, या ये कहें शामपुर के युवाओं में आपकी पकड़ का क्या राज? सर पकड़ का राज तो ऐसा है। नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस पॉडकास्ट ये हुई ना बात में। आज हम जिस शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं, मैं उनके लिए चंद लाइनें प्रस्तुत करना जा रहा हूँ। परवरिश होगी अगर चिरागों की तूफान में, खुद हवा आकर सलामी देगी उनकी शान में। अस्तबल में झांकने से नहीं है फायदा, घोड़ों की नस्ल दिखेगी रेस के मैदान। नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने इस पॉडकास्ट ये हुई ना बात में। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं, वो है महाकाल देसी दीवाने ग्रुप के निर्माता और सनातन संस्कृति के अनुयायी, शामपुर नगर में महाकाल पालकी के आरंभकर्ता और नीलाक्षी इंटरप्राइजेस के ओनर श्री अविनाश भाटी। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपका। आपको शिक्षक दिवस की सर्वप्रथम हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं गुरुदेव इसलिए इसका रीजन आपको देना चाहूँगा कि आदरणीय श्री सुरेंद्र जी जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, इन्होंने स्कूल समय पे मुझे जो है शिक्षा प्रदान की है। हमारे गुरुदेव और मैं इनका शिष्य रह चुका हूँ, इसलिए मैंने इनको गुरुदेव नाम से सम्मानित किया है। चलिए तो शुरुआत करते हैं अविनाश जी से। अविनाश, जैसा कि बताया, मैं अविनाश भी कह सकता हूँ, मेरे शिष्य रहे हैं, तो शुरुआत कर लेता हूँ। अविनाश जी महाकाल के देसी दीवाने ग्रुप बनाने के पीछे कोई कारण? सर, महाकाल के देसी दीवाने ग्रुप बनाने के पीछे ये कारण है कि हम जब छोटी उम्र के थे तो हमारे साथ की जो टीम है उसी में हम पहले 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 6 हुए। तो इसी में हमने एक टीम बनाई। सर्वप्रथम हमने बनाया देसी ग्रुप, क्योंकि हम जो है शामपुर एक गांव है और हम गांव से जो है ताल्लुक रखते हैं, इसलिए हमने सर्वप्रथम देसी ग्रुप बनाया। इसी के साथ हमारी टीम आगे जो है कार्य करती गई और हम जो है हमारे आराध्य श्री महाकालेश्वर महाराज जो हैं, हम उनको हम अपना आराध्य मानते हैं, इसीलिए हमने उसी के साथ एक महाकाल ग्रुप भी चालू किया। फिर हमने आगे ये सोचा कि एक देसी ग्रुप और एक महाकाल ग्रुप हम अलग अलग ना चलाते हुए हम दोनों को एक ही नाम से और एक ही साथ चलाए, इसलिए हमने उसे महाकाल के देसी दीवाने जो है ग्रुप नाम दिया। और उसी नाम के साथ मैं और मेरी टीम हम सब एक साथ काम करते हैं। ये आज हमें जाके पता चला है अविनाश जी के महाकाल के देसी दीवाने ग्रुप, अगर कोई इसको सुनता है तो थोड़ा सा सोचता है पहले कि देसी और फिर दीवाने और महाकाल के, तो आज आपने उसको क्लियर कर दिया है। और एक आपकी छवि जो है शामपुर के अंदर ऐसी रही है, हिंदुत्ववादी एक छवि आप रखते हैं। अविनाश जी हिंदुत्व के लिए खड़े रहते हैं हमेशा, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से? सर, हिंदुत्व के लिए हमेशा खड़े रहने की प्रेरणा आजकल जैसे आप देख ही रहे हैं कि सनातन संस्कृति पे कई आघात देखने को मिलते हैं, कई ऐसी चर्चाएं जैसे सोशल मीडिया के थ्रू अपन देख सकते हैं या आसपास अपने दैनिक जीवनचर्या में अपन देख सकते हैं। यही देखते देखते जब हम देखते थे इसे, तो हम खुद सोचते थे कि यार हम जो है अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कुछ पहल करें या कुछ कर सकते हैं। इसी से हमने जो है प्रेरणा लेते हुए सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए और अपने सनातन हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए हमने जो है धीरे धीरे कार्य करना शुरू किए। इसी के साथ हम शुरू किए और आज तक करते आ रहे हैं और आजीवन जब तक रहेंगे तब तक करेंगे। आपका जो ग्रुप है वो एक कार्य भी करता है नगर में, गौ सेवा का कार्य, किस प्रकार करते हैं आप? जी सर, बिल्कुल गौ सेवा कार्य करते हैं, क्योंकि गौ माता जो है वो हमारी माता है, हम माँ मानते हैं उसे। और गौ सेवा में ऐसा है सर कि कई जगह हमने देखा है कि जैसे किसी की पर्सनल जो गाय रहती है, तो पहले तो गाय ले आते हैं, उसका दूध खाते हैं और जब दूध देना बंद कर देती है तो उसे छोड़ देते हैं। इसीलिए हमने अक्सर देखा है कि अब ये NH46 जो हमारे यहाँ से निकला है, कई बड़े वाहन निकलते हैं और गौ माता का आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है, कहीं ना कहीं वो क्षतिग्रस्त होती रहती हैं। यही देखते हुए हमने गौ माता की परेशानी को देखते हुए हमने पहल चालू की कि हम जितना हमसे सहयोग बन सके हम उतना करें। तो हमने जो है कि गौ माता का जो है इलाज भी किया, कई एक्सीडेंट हुए तो हमने इलाज भी किया। अगर जैसे किसी कारणवश जो है गौ माता शांत हो जाती है
तो उनको हम रोड से हटा के कहीं व्यवस्थित जगह उनको जो है पहुंचाते हैं। साथ ही कई गौमाताएं जो ऐसी रहती है कि नहीं ये बच सकती हैं, तो जहां उचित स्थान होता है या तो हम वहां रखते हैं या फिर आसपास जो भी गौशाला लगती है हम उसमें जो है उनको पहुंचाते हैं। गौ सेवा के कार्य में सरकार द्वारा कोई सहायता? सर सरकार द्वारा सहायता में ऐसा है कि जो शामपुर का शासकीय पशु चिकित्सालय है, हमने जब भी कोई हमें काम लगता है या एक्सीडेंट होता है, गौ माता का इलाज करवाना होता है, तो हम जो है शासकीय हॉस्पिटल में फोन लगाते हैं और जो भी उपस्थित व्यक्ति रहता है वो हमारी मदद करने आता है। और जैसे कोई अगर समय पर उपस्थित नहीं होता है तो जो है हमारे पास खुद की टीम है, मैं हूँ, मेरे साथीगण हैं, हम सभी मिलके जो है गौ माता का इलाज करवाते हैं, उनकी देखरेख करते हैं और उनको व्यवस्थित स्थान पर पहुंचाते हैं। अविनाश भट्टी एक नाम जो है शामपुर में युवाओं के, या ये कहें कि युवाओं को साथ लेकर चलने वाले। मैं ये जानना चाहूंगा अविनाश, शामपुर में युवाओं में आपकी पकड़ कैसे, या ये कहें शामपुर के युवाओं में आपकी पकड़ का क्या राज? सर पकड़ का राज तो ऐसा है, शुरू से जब से मैंने काम चालू करा, जब से मैंने और मेरे साथियों ने ये ग्रुप बना के टीम बना के हमने जो है सनातन संस्कृति के लिए, धर्म के लिए और लोगों के बुरे समय में खड़े होकर मैंने और मेरी टीम ने जो कार्य किए। सुख में तो आप जानते हैं कि सभी साथ खड़े होते हैं, रिश्तेदार भी आ जाते हैं, परिवार भी आ जाते हैं, दोस्त यार भी आ जाते हैं, लेकिन दुख के समय में जो खड़ा होता है तभी असली व्यक्ति की पहचान होती है। इसलिए जब भी ग्राम शामपुर में या आसपास में किसी व्यक्ति को, युवा साथी हो, उम्र से बड़ा साथी हो या कोई भी हो, 24 घंटे मैं और मेरी टीम तत्पर रहती है। हर संभव जो प्रयास बनता है किसी के दुख में, मुसीबत में खड़ा रहने का, हम बिल्कुल तत्पर कार्य करते हैं। और लगभग मैं यही मेरे जीवन की सफलता मानता हूँ कि इसी वजह से जो है सब लोग मुझे चाहते हैं या मेरे साथ जुड़े। हाँ, ये कह सकते हैं युवाओं में एक चेहरा, जैसा अपन कहते हैं युवा नेता जी, ये धीरे धीरे आपका नाम आता जा रहा है युवा नेता में, तो क्या राजनीति में भी हाथ आजमाएंगे? सर राजनीति का तो ऐसा है कि अभी तो मैं अपने धर्म के लिए, मेरी टीम और मैं सनातन संस्कृति के लिए और सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं। और अपनी सनातन संस्कृति के लिए और समाज के लिए मुझे और मेरी टीम को कई ऐसे कार्य करने हैं, ऐसी विचारधाराएं हैं जिनको सफल करने के लिए अगर मुझे राजनीति में भी कदम रखना पड़े, साथ ही मेरी टीम का, मेरे आसपास के साथियों का सहयोग रहेगा, तो बिल्कुल राजनीति में भी कदम रखेंगे सर। राजनीति में कदम रखने का उद्देश्य आपने अभी जाहिर कर दिया कि सनातन संस्कृति को लेकर आप चलेंगे। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि शामपुर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है जी है, और शामपुर की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत से ऐसा कोई कार्य आप चाहते हो? सर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत जो शामपुर है, इसमें सर्वप्रथम मेरी टीम का, और मेरी टीम का ही नहीं पूरे गांव का और आसपास के क्षेत्र के लोगों का यह मानना है कि सर्वप्रथम जो भी ग्राम शामपुर के सरपंच रहे, वर्तमान सरपंच से मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ, और सरपंच साहब के साथ ही वर्तमान जो विधायक जी हैं आदरणीय सुदेश राय जी जो हैं, उनसे भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि शामपुर में एक सुसज्जित, एक भव्य, एक गौशाला का निर्माण होना चाहिए, ताकि जो हमारी गौमाता आज घूम रही है रोड पर या जख्मी हो जाती हैं, उनको एक व्यवस्थित स्थान मिल सके, एक व्यवस्थित उनकी एक परमानेंट व्यवस्था हो जाए। ये मेरे साथियों का और पूरे गांव का मानना है सर। आप मुझसे नहीं, मेरे साथियों से नहीं, गांव के किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें गौमाता का भी नुकसान है, साथ ही जनहानि का भी नुकसान है। क्योंकि आए दिन जो रोड पर अपन एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं, अब गाय कोई आपस में लड़के तो एक्सीडेंट नहीं करती है, किसी न किसी वाहन से कोई ना कोई दुर्घटना होती है, तब उसमें जनधन की भी हानि होती है और गौमाता की भी हानि होती है। इसलिए मेरा मानना तो यही है कि सर्वप्रथम ग्राम पंचायत, जो बड़ी ग्राम पंचायत अपनी शामपुर है मध्य प्रदेश में, उसमें सर्वप्रथम एक गौशाला का निर्माण होना चाहिए। सरपंच साहब से, आदरणीय विधायक जी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि एक गौशाला का निर्माण शामपुर में किया जाए जल्द से जल्द। तो मैं भी दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि अविनाश जी की बहुत बढ़िया सोच, युवा सोच के साथ वो चल रहे हैं और सनातन संस्कृति को लेकर चल रहे हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने बताया है वो है गौशाला निर्माण का। और शामपुर ग्राम पंचायत से वो पर्सनली किसी कार्य को नहीं चाहते, वो सिर्फ चाहते हैं एक गौशाला निर्माण। और मैं चाहूँगा कि जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं और माननीय आदरणीय हमारे सरपंच साहब जो हैं, वो इस बात को जरूर इस पर ध्यान देंगे। तो साथियों, अब हम जो है अविनाश पे
जो हमारा अगला राउंड है प्रश्नों की बौछार करेंगे। तो अविनाश जी जो हमारा प्रश्नों की बौछार जो राउंड है उसमें आपको सिर्फ हाँ या ना या एक शब्द में उत्तर देना है। जी। बिल्कुल सटीक जवाब हमें चाहिए। तो पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा, क्या अविनाश भाटी हिंदूवादी है? जी हाँ, बिल्कुल मैं अपने आप को एक हिंदूवादी युवा मानता हूँ और मेरा मानना ये है कि भारत में रहने वाला प्रत्येक हिंदूवादी होना चाहिए। ये हुई ना बात अविनाश। क्या अविनाश जी राजनीति का हिस्सा भी बनेंगे? जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि क्षेत्रवासियों, ग्रामवासियों और सभी साथियों का पूरी टीम का अगर साथ रहेगा तो बिल्कुल आगे राजनीति में कदम रखेंगे। तो अगला प्रश्न मैं जो लेने वाला हूँ जी वो शामपुर के विकास कार्यों से लेकर है। जी बिल्कुल। शामपुर में विकास कार्यों का श्रेय किस सरपंच को देना चाहेंगे? विकास कार्यों में तो देखा जाए तो लगभग सभी जो सरपंच रहे हैं, वर्तमान सरपंच से लेके पूर्व सरपंच तक, सभी ने अपने अपने स्तर से गांव के विकास के लिए कार्य किए हैं। जैसे वर्तमान सरपंच नवीन जी चौहान, उससे भूतपूर्व सरपंच जो हमारे थे लक्ष्मी नारायण जी पाटीदार माता वाले, उसी के साथ उससे पहले जो मैंने मेरी उम्र में देखा है, उससे पहले जो श्री अरविंद चौहान जी जो थे, मैंने अपनी उम्र में लगभग इन तीनों ही सरपंच को शामपुर का सरपंच देखा है और सभी ने अपने अपने स्तर से कई विकास कार्य किए। किसी ने कम किए हैं तो किसी ने ज्यादा किए हैं, लेकिन किए सभी ने। मतलब आप किसी एक का नाम नहीं ले सकते? अब ये तो जनता ही बता सकती है, क्योंकि काम जनता देखती है, क्योंकि मैं किसी एक को पूरा श्रेय नहीं देता। आप किसी एक को श्रेय नहीं देना चाहते। चलिए, आप में राजनीतिक गुण ऐसा लगता है कि धीरे धीरे आने लगे हैं, आप किसी नाम लेने से बच रहे हैं। सर, राजनीतिक गुणों की बात की जाए तो हमारे परिवार में लगभग शुरू से ही राजनीतिक बातें, राजनीतिक चर्चाएं होती आई है और राजनीति का श्रेय जो है मैं सर्वप्रथम अपने दादाजी आदरणीय श्री सत्यनारायण भाटी जी को देना चाहूंगा, क्योंकि लगभग मैंने उन्हीं को देख के और उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के लगभग राजनीति को देखा है और समझा है। कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष जी बिल्कुल, वो कांग्रेस कमेटी के। मैं जानना चाहूंगा अविनाश भाटी अगर राजनीति में आते हैं तो किस पार्टी में जाना चाहिए? सर, पार्टी का तो ऐसा है कि जैसे शुरू से मैं अपने दादाजी को देखता आया हूँ, तो लगभग उन्होंने अपने उम्र के 40 साल कांग्रेस पार्टी को दिए हैं और कांग्रेस पार्टी से वो ब्लॉक अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वही कहीं अगर देखा जाए तो आज के समय में, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं एक हिंदुत्ववादी व्यक्ति हूँ, उसी चीज को देखते हुए मैं जो है आगे ये तो नहीं कह सकता कि मैं कांग्रेस में जाऊंगा या भाजपा में जाऊंगा, लेकिन जो पार्टी हमारी मंशाओं को पूरा करेगी, हिंदुत्ववादी कार्यों को करेगी, मैं उस पार्टी को अपनाना चाहूंगा। तो आप अभी भी नाम लेने से बच रहे हैं। तो पसंदीदा राजनेता मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, मैं उनको अपना सबसे पसंदीदा नेता मानता हूं और उसकी वजह भी मैं आपको बता सकता हूं कि जैसा कि आपको पता है कि हिंदुत्ववादी कार्य और हिंदुत्व के लिए हम सदा खड़े रहते हैं, उसी प्रकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी भी हमेशा हिंदुत्व को सर्वोपरि रखकर ही तत्पर कार्य करते हैं, इसलिए मैं उनको पसंद करता हूँ। अच्छा, ये हुई ना बात अविनाश। सीहोर विधायक के कार्य से संतुष्ट हैं, हाँ या ना? जी बिल्कुल संतुष्ट है, लेकिन इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत जो शामपुर है, इसमें एक गौशाला का निर्माण विधायक जी को करना चाहिए। विधायक जी से मैं आग्रह करता हूँ। चलिए, विधायक जी के कार्यों से संतुष्ट है अविनाश जी। ये बहुत ही सटीक जवाब उन्होंने दिया है। 2027 में किसको पीएम पद के लिए देखना चाहेंगे? सर, जैसे वर्तमान हमारे जो प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने भी कई अच्छे कार्य किए हैं और जैसा कि आपने पूछा कि 2027 में किसको देखना चाहेंगे, तो मेरी दिली तमन्ना है कि एक बार श्री योगी आदित्यनाथ जी को भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए और मैं उनको प्रधानमंत्री के रूप में एक बार देखना चाहता हूँ। 2027 में देखना चाहते हैं? जी बिल्कुल। क्या अविनाश भाटी नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं? नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल पसंद करता हूँ और मोदी जी ने कई ऐसे कार्य किए हैं जिनकी वजह से मैं उनको कुछ ज्यादा हद तक पसंद करता हूँ। जैसे कि कश्मीर से उन्होंने धारा 370 जो हटवाई है और अभी ताजा मामला जो है ऑपरेशन सिंदूर जो किया है, वहीं पे एयर स्ट्राइक हुई, कई ऐसे कार्य उन्होंने देश हित में और हिंदुत्व के हित में जो कार्य किए हैं,
इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जी बिल्कुल मैं नरेंद्र मोदी जी को पसंद करता हूँ। एक कांग्रेसी बैकग्राउंड से आने के बाद और भाजपा के नेताओं का और अपने विचारों को बिल्कुल खुले तौर पर रखना, ये कोई अविनाश भाटी से सीखे, ये हुई ना बात अविनाश। तो अगला मेरा प्रश्न है, आप फिल्में देखना पसंद करते हैं? जी सर, फिल्में देखना तो कौन पसंद नहीं करता, उसी तरह मैं भी फिल्में देखना पसंद करता हूँ, लेकिन मैं फिल्में देखना वो पसंद करता हूँ जिसका कोई सार हो, जिसकी कोई कहानी हो और जो राष्ट्र हित में और देश हित में बनी हो। जैसे कि आए दिन आप देखते हैं सबसे पुरानी फिल्म जो लगभग मेरे विचारधारा से सभी ने देखी है, तिरंगा, जो देश हित में चली है। और आजकल जैसे कई फिल्में आई हैं, जैसे छावा आई है, पृथ्वीराज चौहान आई है और बाजीराव मस्तानी, ऐसी कई फिल्में जो चल रही हैं, ऐसी फिल्में मैं देखना पसंद करता हूँ और युवा साथियों को ऐसी फिल्में देखने का आग्रह करता हूँ। चलिए, तो फिल्में भी आपको पसंद है जी। तो फेवरेट हीरो भी होगा? सर वैसे मेरा मानना तो ये है कि आजकल जैसे जो हीरो हैं, जैसे आप सभी कहते हैं हीरो के नाम, जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, मैं इनको किसी को हीरो नहीं मानता। मैं हीरो उसे मानता हूँ जो सीमा पर पूरे देश की रक्षा करता है, जो हमारी भारतीय सेना के सैनिक हैं, मैं उनको अपना हीरो, और देश के रियल हीरो भी वही हैं, मैं उनको अपना हीरो मानता हूँ। तो ये रही अविनाश से बातें, और अविनाश ने जैसे कहा कि सिर्फ वो हीरो मानते हैं तो हमारे देश के सैनिक को, इसके लिए मैं सल्यूट करता हूँ अविनाश भाटी की सोच को। सर, अंतिम प्रश्न अविनाश जी आपके लिए, जी। श्यामपुर क्षेत्र के युवाओं के लिए कोई संदेश देना चाहिए? सर, श्यामपुर क्षेत्र के युवाओं के लिए मेरा यही संदेश रहेगा कि जितने भी मेरे युवा साथी, युवा भाई हैं, सर्वप्रथम वो धर्म हित में और फिर क्षेत्र हित और राष्ट्र हित में हमेशा कार्य करें, यही मेरा उनसे आग्रह है और यही मैं कहना चाहूंगा हमारे युवाओं के लिए। तो साथियों, ये रही बात अविनाश के साथ, और आगे मिलते हैं हमारे अगले पॉडकास्ट में अगले किसी नए चेहरे के साथ, किसी नए युवा वर्ग के साथ या किसी बड़े व्यक्तित्व के साथ। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।